ओके, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। कल हमने मेंडल का दूसरा नियम तक पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हमको मेंडल का थर्ड नियम के बारे में डिस्कशन करना था। नोट्स हो सकता है तो इस बार नोट्स हम लास्ट में 2-3 दिन 4 दिन बनवाएं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है लैपटॉप में, तो इसके अभी हम कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, स्ट्रीमिंग चल रही है, तब तक हम थ्योरीज और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जितने थ्योरीज है और जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं कंप्लीटली। उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े। मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब मतलब वंशानुगत, मतलब जो भी अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी का मेंडेली आधार है, फिर मेंडेली सिद्धांत हमको पढ़ना है, जिसमें मेंडल के 2 नियम पढ़े थे। दूसरे नियम को कल हमने बताया था, लेकिन उसमें हमें 2 टाइप, मतलब ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप होता है वो हमें बताना था। इसके वजह से हमने कहा था कि मेंडल के दूसरे नियम को कल हम लिख के जीनोटाइप और फिनोटाइप आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो आज हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप समझना है, जानना है। तो पहले हम फिर से रोज वाला चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि वो चार्ट के बेसिस पे ही हम आज कंप्लीट का क्लास लेने चल रहे हैं। मेंडल का थर्ड नियम पढ़ना हो फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे, चाहे सेकंड पढ़ना हो तो वो उसके चार्ट के बेसिस पे। तो वो चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें एक ऑर्डर को चार्ट बना लेना है, जिसके अकॉर्डिंग हम फिनोटाइप और जीनोटाइप भी बताएंगे और मेंडल का थर्ड नियम बताएंगे। आज का हमारा सिर्फ 2 ही टॉपिक है, दैट इज फिनोटाइप जीनोटाइप को समझना, मेंडल के रेशियोज को समझना। मेंडल के रेशियोज को समझने के साथ साथ मेंडल के थर्ड नियम को समझना, ठीक है। मेंडल का जो थर्ड नियम है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि मेंडल का तीसरा नियम, ठीक है। तो पहले दूसरे नियम का चार्ट को फिर से कंप्लीटली बना लेते हैं, ठीक है। क्या था कि एक जगह हमने डबल कैपिटल टी लिया था, दूसरी जगह हमने डबल स्मॉल टी लिया था। रिजल्ट हमें क्या मिला था? रिजल्ट से पहले हम इसकी लाइनिंग कर दें, कैपिटल टी का स्मॉल टी से, कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कर दें, ठीक है। चारों का क्रॉस करेंगे, क्योंकि अब ये चार्ट हम कई बार बता दिए तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम सीधा उसका रिजल्ट भी लिख देते हैं कंप्लीटली। रिजल्ट हमें क्या मिलता है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, 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 हमें यही चार मिलेगा। उसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, इनमें हम इसका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। सेल्फ क्रॉस मतलब इसका क्रॉस इसी से करवाएंगे, ठीक है। तो एनालॉग चार्ट बनाते हैं जो कि सेकंड लॉ को डिफाइन करता है। इसमें हमको क्या करना है, इनका सेल्फ क्रॉस कराना है, मतलब इसका क्रॉस इससे कराना है। एक जगह हम लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब हम इनका क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी का कैपिटल टी से, कैपिटल टी का स्मॉल टी से, स्मॉल टी का कैपिटल टी से, स्मॉल टी का स्मॉल टी से। लिखते वक्त हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंसी फॉलो करते हैं, अर्थात जो डोमिनेंट एलील होता है उसको पहले लिखा जाता है, जो रिसेसिव एलील होता है उसको बाद में लिखा जाता है। इस वाले में हमने कैपिटल टी का कैपिटल टी से किया है, दोनों डोमिनेंट है। इसमें कैपिटल टी का स्मॉल टी से डोमिनेंट कैपिटल टी वाला, रिसेसिव स्मॉल टी वाला। सेकंड और थर्ड वाले में सेम करते हैं, कैपिटल टी डोमिनेंट स्मॉल टी रिसेसिव। फोर्थ वाले में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो रेसेसिव को हमने वैसे लिखा है, ठीक है। इतना सारा हो गया, तो ये क्या है, मेंडल का सेकंड लॉ, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, मतलब इसमें हमें समझना था जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं, तो इसमें ये तीन कैसे दिखाई देते हैं, ये तीनों हमें लंबे दिखाई देते हैं, और ये कैसा दिखाई देता है, बौना दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर समझते हैं? तीन हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, तीनों हमें लंबे दिखाई दे रहे हैं। एक कैसा दिखाई दे रहा है, एक हमें कंप्लीटली बौना दिखाई दे रहा है। तो इसमें तीन हुए टॉल दिखाई दे रहे हैं, एक हुआ डॉल, ठीक। फिनोटाइप में हमने आकृति, आकार एवं रंग के और व्यवहार की तुलना में डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर हम एक जगह लिखते हैं फिनोटाइप। और फिनोटाइप में कैसा दिखाई देता है, तो तीन हमें लंबे दिखाई दे रहे हैं और एक हमें बौना दिखाई दे रहा है। 3:1 लिखिए, ठीक है। अब अगर हम जीनोटाइप की बात करते हैं, तो जीनोटाइप में उनकी जीनी संरचना को देखते हैं, ठीक है। जीन की संरचना कैसी है, जीन की संरचना देखेंगे तो एक कैसा दिखाई दे रहा है, लंब, शुद्ध लंब, ठीक है। प्योर टॉल है, प्योर टॉल मतलब दोनों कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी है, तो एक प्योर टॉल है, एक जगह एक रेशियो, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों कैसे हैं, ये दोनों कह सकते हैं हाइब्रिड टाल है। हाइब्रिड टाल का मतलब क्या है कि ये हाइब्रिड है, ये लंबे और पौने के मिक्सचर, ठीक है। संकर लंबे हाइब्रिड टाल है। तो हाइब्रिड टाल को की संख्या 2 हो गई, और लास्ट में क्या है, लास्ट में एक बौना है।
लास्ट में संख्या ये होगी। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो इस तरह निकाला जाता है। जीनोटाइप मतलब उसके जीन कितने ज्यादा मैच करें, कितने ज्यादा एक जैसे जीन है, कितने ज्यादा एक से अलग जीन, ठीक है। जितने एक जैसे जीन होंगे वो सारे के सारे जीनोटाइप में एक जगह लिखे जाएंगे, जो अलग अलग होंगे वो अलग अलग लिखे जाएंगे, और कितने टाइप के होंगे उतने ज्यादा रेशियो जाएंगे। इसमें से तीन लंबे फिनोटाइप, तीन लंबे दिखाई दे रहे हैं, तीन को एक जगह लिखा गया और एक कौन है तो एक को एक जगह लिखा गया। एक शुद्ध लंबा है, दो संकर लंबे हैं, एक शुद्ध कौन है, मतलब एक प्योर टॉल है, दो में हाइब्रिड टॉल है, उसके बाद एक प्योर डॉर्फ है। तो ये होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो। इस तरह हम फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं। इसके बाद हमें क्या शुरू करना है, इसके बाद हमें कंप्लीटली शुरू करना है मेंडल का थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपीवन का नियम, ठीक है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि जो थर्ड लॉ है उसके बारे लॉ के बारे में हम अभी तक कुछ नहीं लिखवाएंगे, आज सिर्फ उसका चार्ट बनाना सीखेंगे, और कल भी शायद चार्ट बना, कल चार्ट और लॉ दोनों लिखवाएंगे, क्योंकि इसका जो चार्ट होता है चार्ट समझ में आता ही नहीं, नियम समझने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो पहले चार्ट समझ लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग चार्ट कैसे बनता है, चार्ट के बाद फिर हम उसका नियम लिखेंगे कल, और कल फिर से एक बार और चार्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्ट जो है वो बहुत लंबा जाता है, लगभग ये पूरा बोर्ड कंप्लीटली फिल होने वाला है, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हेडिंग है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। हेडिंग हो गया। अब इसके पूरे चार्ट के बारे में समझते हैं, क्योंकि अब तक हम जिसको बेस मान के चल रहे थे, जैसे हम सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, हमारा चार्ट था। मतलब जितने भी हम नियम समझ रहे हैं वो हम चार्ट के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। और मेंडल का जो नियम है इसको इंपॉर्टेंट हम इसलिए बताते हैं क्योंकि हर जगह पूछता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में मेनली बहुत ज्यादा दिया हुआ है, बीएससी मतलब 12th में थोड़ा सा कम दिया हुआ है, और 10th में थोड़ा सा और कम दिया हुआ है। 10th में सिर्फ मेंडल के 3 नियम दिए हुए हैं, 12th में मेंडल के 3 नियम के साथ एक्सेप्शन दिए हुए, साइड बुक में 12th के कई ज्यादा, मतलब जैसे मेंडल के नियम के अनुसार जो मतलब पक्षी में जिस प्रकार लैंगिक जनन होता है, जो जिस प्रकार लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटरमिनेशन होता है उसके अंदर, और उसके साथ साथ जो कलर होता है, गायों का जो कलर होता है, और अनेक जीव, मतलब साइड बुक में विभिन्न प्रजातियों को करके लगभग उसने 10 चार्ट बनाए, और बीएससी में जाएंगे तो ऐसे लगभग 50 चार्ट मिलेंगे। तो ये चीज कभी खत्म होने वाली नहीं। मेंडल का जो सिद्धांत है लगभग हर जगह काम आने वाला है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंस दिए। और दूसरी ये चीज है कि मेंडल का नियम आप लोग हर बुक में अपने भाषा में पढ़े, अलग अलग भाषा में पढ़े, जो कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मेंडल का जो ये नियम पढ़ा रहे हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जितना कुछ हम लिखवाए, ये सारा हमारे खुद के अकॉर्डिंग, हमारे खुद की थिंकिंग से बनाया गया, जो कि हमको सबसे बेटर लगता है, जिससे हम सबसे बेटर सॉल्व कर लेते हैं। जो चार्ट भी हम बनाने वाले हैं ये बुक से कंप्लीटली मैच नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट उसके जो रेशियो, उसके जो रिजल्ट आएंगे वो सेम टू सेम लॉ के अकॉर्डिंग है, तो वो भी सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो अब हम लॉ का चार्ट बनाने लगते हैं, और उसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं और कैसे कैसे हम कैरेक्टर्स को डेडिकेट करेंगे, ठीक है। अब हम नियम लिखना शुरू करते हैं। नियम नहीं लिखेंगे, पहले चार्ट को देखते हैं। पहले हम इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर मेंडल का जो थर्ड लॉ है वो किसपे, जैसे ये है जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड मतलब यहाँ पर हम किन्हीं दो विपरीत लक्षण को लिए, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें सिर्फ दो लक्षण है, कौन से, टॉल है और एक डॉर्फ है, एक लंबा है और एक बौना है, ठीक है। बट यहाँ पर हम चार लक्षण लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉस होगा ये कैसा क्रॉस होगा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, ठीक है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा जाए तो हम चार लक्षणों को लेकर चलते हैं। तो चार में हम कौन कौन से लक्षण लेते हैं, हम लेते हैं एक गोल मटर, कैपिटल आर, ठीक है। एक पीला मटर, कैपिटल वाई, यानी जो गोल वाला होगा वो कैसा दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा वाला जो हम लेते हैं वो झुर्रीदार, और झुर्रीदार के साथ कैसा, हरा। गोल वाले को कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, झुर्रीदार वाले को स्मॉल आर से दिखा रहे हैं, और कैपिटल वाई को मतलब पीले को कैपिटल वाई से दिखा रहे हैं और हरे को स्मॉल वाई से दिखा रहे हैं,
ठीक है। अगर इसके सिंबल को एक जगह लिखा जाए, क्योंकि बोर्ड पे काफी कम स्पेस है, हमें इसी के बेसिस पे सारा कुछ सॉल्व करना है, तो इसको मिटाने वाले हैं नहीं। हम बस यहीं पे एक सिंबल की तरह लिखते हैं कि जो कैपिटल आर है ये किसको दिखा रहा है, राउंड पी को दिख रहा है, राउंड पी प्लांट, गोल मटर वाले पौधे, ठीक है। स्मॉल आर किसको दिखा रहा है, व्रिंकल्ड पी प्लांट, व्रिंकल्ड पी प्लांट, ठीक है। और कैपिटल वाई वाला किसको दिखा रहा है, येलो, बाकी पी प्लांट सेम रहेगा। और स्मॉल वाई वाला किसको दिखा रहा है, ग्रीन, बाकी जो पी प्लांट है वो सेम, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन का मतलब कौन सा सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसको मिटा देते हैं, बस ये सिंबल बताने के लिए था। अगर आपको इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इस तरह पूरा चार्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग हो गया। अब इसको आगे लेके चलते हैं, इसको कंप्लीटली मिटा देते हैं। अब इसको मतलब दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले इसमें जो हम क्रॉस कराने वाले हैं, या तो उसके बेसिस पे समझे, और जिन लोगों को उस बेसिस पे समझना हार्ड हो रहा है वो इस बेसिस पे समझे, ठीक है। हमने दो चीज बताई, इसको दो तरीके से समझा जाता है। पहला तो आप इसको इसी की तरह क्रॉस कराते हुए चले, यही लॉ लगाते हुए चले। अगर आपको इस लॉ के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चला जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही कैरेक्टर थे, काफी इजी था चार्ट बनाना। यहाँ पर कितने कैरेक्टर रहे, 4 कैरेक्टर रहे। तो ऐसे में अगर आपको चार्ट बनाना हार्ड लग रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली लिख देंगे तो भी वो गलत नहीं होगा, या फिर आप नॉर्मली चार्ट बनाते हुए चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके बेसिस बताते हैं और चार्ट बना के दिखाते हैं, ठीक है। पहली बात, इसमें से हम एक एक कैरेक्टर को लेते हुए चलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम कैपिटल टी है तो हम दोनों कैपिटल टी को नहीं लिए हैं, पहले एक कैपिटल टी को लिए हैं और एक स्मॉल टी को लिए। सेम एज इसमें भी हम क्या करेंगे, एक जगह हम कैपिटल आर को लेंगे और एक जगह हम स्मॉल आर को लेंगे। क्या बना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। फिर वाई वाले कैरेक्टर को लेंगे, इसमें हम दूसरे वाले टी को लिए और दूसरे वाले स्मॉल टी से कराएं, तो वाई वाले कैरेक्टर को लेंगे और स्मॉल वाई के साथ कराएं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो लक्ष्य, ठीक। एक चांसेस खत्म हुए। अब ये वाला कैपिटल आर बचा है, तो इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, जो बचा हुआ स्मॉल आर है इसके साथ करा दे रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक। अगेन जो एक वाई बचा हुआ है ये वाला, इसका क्रॉस हम करा दे रहे हैं ये बचे हुए वाई से। क्या मिलेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जिनको इस तरह कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हम चार्ट बनाए, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये कहां से आ गए, ये काफी ज्यादा इसमें क्रॉस हो गया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सिंपल सी बात बता दें, ये हमने अभी आधा चार्ट बताया, मतलब आधा चार्ट बनाया तो इतना कंफ्यूजन, फुल चार्ट बनाएंगे तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। फुल चार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर चांसेस कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। हम इसमें से उठा कितने को रहे हैं, 2 को उठा के क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें से हमें लेना कितने को है, 2 को लेना है। तो सिर्फ 2 को लेना है, तो इसमें हमने सिर्फ 2 का बनाया। आप चाहें तो इसके 4 बना सकते हैं। पहला वाला कैपिटल आर पहले वाले स्मॉल आर से लिया, पहला वाले कैपिटल आर को दूसरे वाले स्मॉल आर से करेंगे तो फिर एक और चांस बनेगा, और फिर यहाँ पर एक और चांस ऐसा ही बनेगा अगर दूसरा वाला कैपिटल आर को पहले वाले स्मॉल आर से लेंगे। जैसे इसमें 4 चांसेस हुए, सेम इसमें भी 4 चांसेस होंगे, सेम क्रॉस होंगे। हम आधा क्रॉस किए ताकि कंफ्यूजन ना हो, अगर आप इसको पूरा क्रॉस करेंगे तो कंफ्यूजन होगा और ऐसे चार्ट बनेंगे। अगर आप बना सकते हैं 4 बार तो आप उस 4 बार चार्ट को बनाइएगा, रफली बनाइएगा, रफली बना के आप ग्रुप में भेजिएगा या फिर प्राइवेटली भेजिएगा। जो भी कंफ्यूजन होगा आप चार्ट बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, हमसे पूछिएगा, हम आप सबके डाउट मतलब आप सबके डाउट जो भी होंगे कल आप लोग के क्लास में सॉल्व कर देंगे, या फिर अगर प्राइवेटली आप लोग पूछते हैं तो वैसे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जितना भी हो आप लोगों को मतलब जो भी ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। ये चार्ट ही थोड़ा सा हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, इसी को थोड़ा समझाना जरूरी होता है, ठीक। इतना सारा सॉल्व हुआ। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है पहले तो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि आगे हम मिटाने वाले नीचे हम कहां तक क्रॉस कराएंगे इसमें आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है।
तो इतना चार्ट उतार लीजिए, उसके बाद आप लोग का कमेंट हम देख रहे हैं, आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कहां कैसे हुआ हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। ओके तो लगभग ये हो गया है, तो अब हम इसको इसमें मिटा देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, फिर कोई कमेंट्स आप लोगों का नहीं तो जाहिर सी बात है कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब हम आगे लेके चलते हैं इसको। तो हमको रिजल्ट क्या मिला हम इसको लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि अब इसके आगे और नीचे लेके चलेंगे, फिर हमको मिटाना होगा, फिर इसको और नीचे लेके चलेंगे, और बेस हमारा क्या ये है, तो हम इसको मिटाने वाले नहीं, इधर हम बताने वाले नहीं, ठीक है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं कंप्लीट के। हमारा रिजल्ट क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। हम रिजल्ट को फिर से लिख लेते हैं ऊपर। हमारा रिजल्ट है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमारा रिजल्ट है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 4 बार मिले थे, 4 बार मिले थे, 2 को उठा के क्रॉस कराना था, इसमें से हम 2 को उठा के क्रॉस कराएंगे, ठीक है। हम इन्हीं का क्रॉस कराएंगे, बाकी सारा जो बचा हुआ है इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये फर्स्ट लॉ मेंडल का यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये हमारा था, ये हमारा था। इसमें आप हमने क्या करना है, इसका सेल्फ क्रॉस करना है। तो यहाँ पर डबल कैरेक्टर है, तो डबल कैरेक्टर का सेल्फ क्रॉस करा पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। और अब जो चार्ट होता है, जैसे अगर हम ऐसे क्रॉस कराते हैं तो ऐसे देखा जाएगा तो 16 ऐसे क्रॉस बना पाना काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। 16 5 जैसे यहाँ पर 4 है, कंफ्यूजन नहीं था। इससे पहले वाले में भी 8 मतलब 8 से लगभग, तो उसमें कंफ्यूजन कम था। अब इसके बाद अगर लेके चलेंगे तो 16 चलेंगे, तो 16 में तो जाहिर सी बात है कुछ लंबा लंबा कितना पाइप चलेगा, कुछ कंफ्यूजन हो ही जाएगा। तो इसके लिए हम चार्ट का यूज करते हैं, और जो चार्ट मतलब जो भी चार्ट के मेथड से बताते हैं उसे पुनेट्स का चौखाना कहा जाता है, ठीक है, पुनेट्स के चौखाने मेथड से। तो अब हम चार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। चार्ट हम पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 चांसेस बनते हैं। अब आपको एक और चीज बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब इसको हम यहाँ पर अलग ले लेते हैं, क्या है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, ठीक। अब इनका हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी मतलब इसका क्रॉस इसी से, कैपिटल टी, इसका क्रॉस इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस वाले का क्रॉस इससे, स्मॉल टी कैपिटल टी। लेकिन हम डोमिनेंट वाले को पहले लिखते तो डोमिनेंट वाले को पहले लिखेंगे, यानी क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इसी से, स्मॉल टी। इनका सेल्फ क्रॉस कराने पे हमको यही मिल रहा है, इनका क्रॉस कराएंगे तो भी हमें यही मिलेगा। तो सेम काम हम मतलब सेम काम हम इस वाले में भी करेंगे, क्या, या तो आप इनका अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट क्रॉस कराएगा, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो इसलिए सबसे बेटर मेथड है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, एक कैपिटल आर लिख रहे हैं, एक स्मॉल आर लिख रहे हैं, एक कैपिटल वाई लिख रहे हैं, एक स्मॉल वाई लिख रहे हैं। चार्ट बनाने के लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मिला हमको चारों। यहाँ तक आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है या फिर कॉर्नर में कंफ्यूजन है तो आप लोग डायरेक्टली जूम कर सकते हैं, जूमिंग में दिखेगा। यहाँ तक मतलब आज पूरा कंप्लीट कोड आ रहा है और ठीक है। एक ये मिला, ये सबसे बेस्ट मेथड है सेल्फ क्रॉस के लिए, ठीक है। सेल्फ क्रॉस इसमें हुआ है, या फिर अगर हम डायरेक्टली क्रॉस कराते हैं तो उसमें भी सेम मेथड मिलेगा। पहले वाले में चार्ट बनाने के लिए हम कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये वाला बचा है, ये वाला बचा है, फिर सेम चीज होगा, सेम यही चीज मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे समझिए। इसमें क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर
स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही चीज मिला और यही चीज को हम दोबारा लिख देंगे। तो फिर आप ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए, वो भी मेथड सही है। अब हम इसका चार्ट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब एक जगह से कलरफुल पेन से हम पूरा अच्छे से चार्ट बनाते हैं, और चार्ट आप लोग भी बनाते रहिएगा साथ में, क्योंकि चार्ट जो होता है वो सबसे कंफ्यूजन होता है। हमें पहले वाले में क्या मिला था, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। दूसरे वाले में कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरे वाले में स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। चौथे वाले में स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी हमने इसका क्रॉस और इसका क्रॉस करा दिया, बचा क्या, ये और ये। तो सेम चीज आपको मिलेगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। सेम चीज मिला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर का मतलब। अब आपको बुक में और हमारे में क्या डिफरेंस दिखेगा कि बुक में जो ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर है, हो सकता है ये इधर हो, और इसमें भी जो इधर वाला कैरेक्टर है और इधर वाला कैरेक्टर हो सकता है वो आगे पीछे हो। बट जो रेशियो बुक का आएगा, जो थॉट्स और जो थ्योरी बुक की आएगी, सेम टू सेम हमारी आएगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं, अब इसका चार्ट बनाते हैं, बुलेट चौखाना बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, 16 बॉक्सेस बनेंगे, 16 बॉक्सेस, उसको आप लोग क्लियरली बनाते चलिएगा, और जैसे जैसे बताएंगे सेम टू सेम करते चलेगा। इसको 2 बार बताएंगे, क्योंकि एक बार में जाहिर सी बात है क्लियर होने वाला नहीं। अभी मतलब जितने देर बता रहे हैं उसका फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद फिर से इसको बताएंगे और फिर थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो चार्ट बनाते हैं अब। ठीक है, इसको बीच में क्रॉस करके एक साइड हम फीमेल दिखा सकते हैं, एक साइड हम मेल दिखा सकते हैं। यानी एक जो है वो मेल की तरह एक्ट किया और दूसरा जो है वो फीमेल की तरह एक्ट किया, ठीक है। ये लाइन आई होप आप लोग को पूरी दिख रही होगी जो नीचे हम ले रहे हैं, ठीक है। बोर्ड में अगर नहीं दिखाया जा रहा तो आपको कमेंट कर दीजिएगा कि नीचे की लाइन नहीं दिखाई दे रही है। अगर कोई जगह साफ नहीं दिख रही तो उसके लिए आप लोग बोल दीजिएगा या फिर जूम करके देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट बॉक्स बन गया। कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं दिख रही है, क्लियरली बनाते हुए चलते हैं। जो लोग इस साल 10th और 12th में, वो लोग इसको काफी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मेंडल का नियम जो है ये हर साल किसी न किसी तरह तरीके से पूछता है, कोई एक साल भी गैप नहीं करता है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। बाकी ग्रेजुएशन में तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ग्रेजुएशन नेसेसरी रहता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे चौखाने को भरना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका कैपिटल इसका कैपिटल। डोमिनेंट कैरेक्टर को पहले लिखा जाता है, रिसेसिव कैरेक्टर को बाद में लिखा जाता है। अब इस चार्ट को हमें कंप्लीटली फिल करना है। जिन लोगों के पास बुक है वो लोग बुक में देख सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फर्स्ट बॉक्स ये जैसा हम कह सकते हैं, इसका क्रॉस इस वाले से करा है, ठीक है। दूसरे वाले में इसका क्रॉस ऐसे होगा, ठीक है। इसका क्रॉस इस पे करा के इस बॉक्स में जो आएगा वो लिखना है। जैसे अगर हम कह रहे हैं यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो 3 1 4 यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो इसका क्रॉस इससे, यहाँ पर 2 लिखा है तो 3 2 5 यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बॉक्स के अकॉर्डिंग समझें तो वैसे भी सही है, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं तो सबसे इजी मेथड है, ठीक है। तो कैसे हम इस चार्ट को फिल कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। अब इसको आगे फिल करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो बना के जल्दी जल्दी फिल करिए, और हम भी अब इसको फास्ट में फिल करते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। अब इसको बनाया जाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर
स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, डोमिनेंट वाले को पहले लिखा जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। इतने में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बार बार बीच में इसको आपको नोट कर लीजिए 1 मिनट में, तब हम उसके बाद नीचे का करेंगे। ओके, अब आगे फिल कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, हम एक बार और बताएंगे, वैसे स्टार्ट में दोबारा बताने वाले हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक। ये फिल हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको मतलब एडजस्ट करके ऊपर आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें कौन सा कैरेक्टर कैसे, ठीक है। थोड़ा सा जगह खाली करेंगे, काफी ज्यादा कंजस्टेड हो गया है, बोर्ड पे कहीं जगह नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर सिंबल देख देते हैं कि कौन वाला कैसे होगा। अगर पहले हम इसका मतलब इस वाले मतलब अभी ब्रेक से पहले हम इसका सिर्फ फिनोटाइप रेशियो बताते हैं, फिर दोबारा से एक बार और ब्रेक के बाद चार्ट बनाएंगे, फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बताएंगे। अब जिसमें एक कैपिटल आर हो चाहे दोनों कैपिटल आर, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर सिंबल लिखते हैं, अगर ये स्थिति है या फिर ये स्थिति है, तो ये कैसे कहलाएंगे दोनों, ये फिनोटाइप रेशियो बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जीनोटाइप बताएंगे। अगर ये दोनों स्थिति है तो इसमें कैपिटल आर है तो ये कैसे कहलाएगा, राउंड कहलाएगा, और दोनों कैपिटल आर है तो भी ये कैसे कहलाएगा, राउंड, यानी जो मटर का बीज होगा वो कैसा होगा, गोल होगा, ठीक। तो ये वाला हो गया क्लियर। अब अगर कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो तो ये कैसा होगा, येलो, ये फिनोटाइप रेशियो है, ठीक। और जहां स्मॉल आर होगा वहां wrinkled, और जहां स्मॉल वाई होगा वहां ग्रीन, ठीक। इसमें हम डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, कंप्लीटली फिनोटाइप। तो जहां कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, यानी जैसे हम इसमें कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो इसमें जो मटर का बीज होगा वो कैसा दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा, उसके साथ डबल कैपिटल आई है तो पीला दिखाई देगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, जहां एक बार दोनों कैपिटल आर मतलब शुद्ध गोल, और यहाँ पर एक कैपिटल आई एक स्मॉल आई, यानी पीला दिखाई देगा, ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए तो डबल स्मॉल आर, यानी ये कैसा होगा, wrinkled होगा, उसके बाद डबल कैपिटल आई, यानी ये कैसा होगा, पीला होगा। तो यहाँ पर हम एक आपको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये और ज्यादा कंजस्टेड होगा, इसमें हम क्या करें, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। ब्लैक से ट्रायंगल बनाते हैं, दिखेगा आप लोगों को। अब ये लाइन जिस जिस बॉक्स को क्रॉस कर रही है आपको देखिएगा, ये बॉक्स क्रॉस की और
ये बॉक्स क्रॉस किया, ठीक। अब इसके बाद हम इसको ये बॉक्स क्रॉस करते हुए ऐसे लेके जाए, ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल आपको क्लियरली दिख रहा है ना। अब इसके कैरेक्टर्स को हम बताते हैं, ठीक है। डबल कैपिटल आ रहा है, राउंड, डबल कैपिटल आ रहा है, राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आ रहा है, राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आ रहा है, राउंड, कैपिटल आर है, राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड। ये सारे बीच कैसे होंगे, राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड। ये जो जिनको जिनको ये लाइन क्रॉस की 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 है, जो 9 के 9 कैसे होंगे, राउंड होंगे। ये सारे मटर के बीच कैसे दिखाई देंगे, राउंड दिखाई देंगे, ठीक है। अब अगर इसके बाद हम मतलब दूसरा एक सिंबल बनाते हैं रेड वाले से, ठीक। यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये सॉरी इसमें ग्रीन वाला कैरेक्टर नहीं बताया, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, येलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई है, तो भी क्या होगा, येलो होगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या होगा, येलो, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल वाई स्मॉल 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 वाई येलो, कैपिटल वाई येलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। यानी ये जो भी 9 ट्रायंगल बन रहे हैं, जिन भी 9 बॉक्सेस को ये क्रॉस कर रहा है, सारे के सारे कैसे दिखाई देंगे, राउंड दिखाई देंगे और येलो दिखाई देंगे, ये सारे राउंड और येलो है। अब जिनमें हमने बॉक्स बनाया है सर्कल करके और पेंट कर दिया, तो डबल कैपिटल आर राउंड, डबल स्मॉल वाई ग्रीन, ये राउंड है ग्रीन है, यानी गोल है और हरा है, राउंड ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, डबल स्मॉल वाई ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, डबल स्मॉल वाई ग्रीन। यानी इन तीनों को जिसमें हमने स्क्वायर बनाया है, ये सब कैसे होंगे, राउंड और ग्रीन, गोल और हरे होंगे। अब इसमें एक और सिंबल ले लिया जाए ब्लू कलर से, तो अब इसमें तीसरा सिंबल हम ले रहे हैं लंबी लाइन का, ऐसे, एक्चुअली ये नहीं सही रहेगा, स्टार ले लेते हैं, ठीक है। अब तीनों के नीचे जहां हमने स्टार बनाया है, इनका कैरेक्टर देख लिया जाए, इनका कैरेक्टर कैसा है, तो डबल स्मॉल आर यानी व्रिंकल्ड, ये कैसा होगा, व्रिंकल्ड, डबल कैपिटल वाई येलो, डबल स्मॉल आर व्रिंकल्ड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, डबल स्मॉल आर व्रिंकल्ड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। यानी ये कैसे होंगे, व्रिंकल्ड येलो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बच रहा है, स्मॉल आर यानी व्रिंकल्ड, स्मॉल वाई यानी ग्रीन। यानी हमने यही चार्ट बनाया, लेकिन डबल कैरेक्टर थे, तो डबल कैरेक्टर को हमने दिखाने के लिए हमें कितना लंबा लिखना पड़ा। अगर आप लोगों को यहाँ तक दिखा है, तो इसको हम इनके सारे कैरेक्टर्स को लिख दे गिन के अच्छे से, तो जो इसका फिनोटाइप रेशियो आता है, हालांकि बोर्ड पे अपना जगह नहीं बची, फिर भी हम मतलब सिंपल बनाते हैं, जो ट्रायंगल वाले हैं, जो ऐसे ट्रायंगल बना रहे हैं, सॉरी ये ट्रायंगल नहीं है, ऐसे ट्रायंगल बना रहे हैं, ये सारे कैसे हैं, राउंड है और येलो है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 9 है, ये 9 बॉक्सेस को क्रॉस कर रहा है, ठीक। जितने रेड स्क्वायर वाले हैं, ठीक, अब रेड स्क्वायर वाले कितने, 3, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही बोर्ड पे, ये 3 हुआ ना। अब ट्रायंगल जिसको मतलब जो ट्रायंगल क्रॉस कर रहा था 9 पे, तो और ये 9 क्या है, राउंड है और येलो है, तो हम इसको आर और वाई लिखते हैं, मतलब ये सारे सारे कैसे हैं, राउंड और येलो। हमें कैपिटल स्मॉल से मतलब नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर फिनोटाइप देख रहे हैं, जीनोटाइप नहीं देख रहे हैं। अगर जीनोटाइप देखना होता तो हमें स्मॉल और कैपिटल से मतलब होता, हमें सिर्फ उसका कैरेक्टर दिखना है, तो डोमिनेंसी किसकी, डोमिनेंसी कैपिटल वाले को होती है, तो कैपिटल से, यानी ये कैसे दिखेगा, राउंड और येलो। और ये जो 3 है, ये राउंड दिख रहे हैं और ग्रीन, तो ये राउंड रहेंगे और ग्रीन रहेंगे, ठीक है। बाकी अब क्या है, स्टार वाला, तो जगह तो नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, अगर स्टार मतलब जितने स्टार वाले ब्लू से, बस अब ब्रेक ही लेंगे, ब्लू से जितने स्टार वाले उनको लिखते हैं। तो अब स्टार वाले क्या है, डबल स्मॉल आर है, व्रिंकल्ड है, कैपिटल वाई है, तो ये येलो हो गया, तो ये व्रिंकल्ड और येलो है, ठीक। लास्ट में एक अकेला बच रहा है, और ये जो है इसके कैरेक्टर को अगर हम इसी में लिखते हैं, तो ये वाला व्रिंकल्ड और ग्रीन होता है, यानी ये व्रिंकल्ड और ग्रीन है। तो इस तरह हमारा रेशियो बनता है, ये 3 की संख्या में रहेगा
9:3:3:1 यानी इसका फिनोटाइप जो रेशियो जाता है वो जाता है 9:3:3:1 9:3:3:1 इसको जोड़ दे तो टोटल 16 आएगा टोटल बॉक्सेस टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 16 है ठीक है। तो इस तरह हमारा डायहेड्रल क्रॉस खत्म होता है। इसको हम एक मतलब ये सारा कुछ जितना है इसको हम अभी एक बार और फिर से बताएंगे बोर्ड क्लीन करके 5 मिनट के ब्रेक के बाद और फिर अब ये क्लियर हो जाएगा। कल हम इसका लॉ बता देंगे, लॉ बताने के बाद एक बार और बना देंगे बस ठीक है। इससे ज्यादा हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं और इसमें जहां आपको ना समझ में आए जहां आपको गलत लगे वो भी आप दोबारा बता सकते हैं। हो सकता है हमसे गलती हो गई क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स चार्ट है उसमें गलती हमसे भी हो सकती है तो कहीं गलत लिखा हो तो वो भी आप बता दीजिएगा। और इस सबके कैरेक्टर यानी इसके बाद फिनोटाइप और जीनोटाइप हम दोनों बताने वाले हैं उसमें हमारा नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा। बाकी कल देखेंगे ठीक है। तो माइक ऑफ कर देना, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस चार्ट को बना सकते हैं, जहां जहां कंफ्यूजन है जो जो लिखना है लिख सकते हैं।
ओके, तो आप लोग को पूरा दिख रहा है लगभग, ठीक है। क्लास जो है बस 15 ही मिनट चलने वाला है। 15 मिनट में हम हर एक चीज लगभग पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जितना कुछ हम समझा सकते हैं उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम शुरू से सारा कुछ बताने वाले हैं। जैसे हम थर्ड मतलब सेकेंड न्यू बताया था, अब इसमें पूरा बोर्ड खाली है, तो हम ये करेंगे कि इसका हर एक चीज, हर एक पार्ट पूरा एकदम अच्छे से लिख के बताने वाला है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बताना शुरू करते हैं आप लोगों को बारी बारी सारा कुछ, ठीक है। तो पहले हम क्या किए थे, एक तरफ हम जीरो टाइप का मतलब ऐसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये एक तरफ हम स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर को हमने क्या बताया था, राउंड बताया था, ठीक है। और कैपिटल वाई को हमने क्या बताया था, येलो बताया था। और स्मॉल आर को रिंकल्ड छुरीदार, स्मॉल वाई को ग्रीन हरे, ठीक है। ये हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक। इनका क्रॉस कराया तो एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर स्मॉल सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे हमको कितने मिले थे, 4 मिले थे। लेकिन हमने 4 को ना लेके 2 को लिया था, उन 2 को लिया था जिससे हमें क्रॉस कराना था, ठीक है। फिर अब हम इनका क्रॉस कराए थे, तो इनका क्रॉस कराने से हमें क्या मिला था, हम पहले इनको ऐसे लिखते हैं आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। यहाँ पर भी हमने यही लिखा था कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इसको हमने पूरा चार्ट बना दिया। इतना कुछ अभी हमने 5 मिनट पहले किया था, ठीक है। और इससे हमने जो निकाला था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप रेशियो बता रहा था, जीनोटाइप हमने उसमें नहीं देखा था, ठीक है। इसको फिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको फिल नहीं करते, यहाँ पर हम बड़े अक्षर में बताते हैं, ठीक है। अब हम पहले रेड मार्कर से कंप्लीट चार्ट बना लेते हैं, टोटल बॉक्सेस। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये चार्ट हमने बनाया था, तो अब इसको मिटा देते हैं कंप्लीटली, क्योंकि इसमें जितना जगह हम लेंगे बनाने के लिए, जितना अच्छे से बनाएंगे उतना हमारा बेटर होगा। ठीक, इतना हुआ। इसमें से एक साइड को हमने क्या दिखाया था, मेल सॉरी फीमेल, और एक साइड को मेल दिखाया था, ठीक है। ये मेल फीमेल बन गया। अब नेक्स्ट, अब हम इनको क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने कितने पाई खींचे, 1 2 3 खींच लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक। और 3 इसके ऐसे रहेगा क्रॉस में। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको क्लियर जितना बनाएंगे उतना और अच्छा रहेगा। और इसके परपेंडिकुलर में भी सेम रहेगा, 3 लाइन रहेगी। एक तो ऑलरेडी बनी हुई है, 3 लाइन और बनाना है, 1 2 3, ठीक है। इतना बन गया। अब इस बॉक्सेस को फिल करना हमारा काम है, तो इसको हम फिल नहीं करते, पहले इधर का कैरेक्टर लिख लेते हैं, कौन कौन से हमारे कैरेक्टर रहते हैं, कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब एलिमेंट्स को लिखते हैं। आई होप आप लोगों को सारा दिख रहा होगा, कोई कॉर्नर नहीं दिख रहा होगा आपको कमेंट कर दीजिएगा, कोई कॉर्नर नहीं दिख रहा, हम बता देंगे उसको। अब इसका जो मेन एलिमेंट्स है उनको देखा जाए तो यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई था, यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल वाई था, यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल वाई था, यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई था, हो गया। सेम चीज इधर भी था, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक। इतना क्लियर है, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जो हम लिखने वाले हैं वो जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो दोनों को बताने वाले हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले इस चार्ट को फिल कर लेते हैं, सेम जैसे पहले मेथड में क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है।
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, इतना हुआ। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इतना हुआ। अब नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसमें आपको कहीं भी गलत दिखेगा तो आप हमको वहीं पे बोल दीजिए कि हाँ तो गलत है, क्योंकि हमसे भी गलत हो सकता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये सारा चार्ट कैसे फिल हुआ है आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे का जितना आपको लोकेशन दिख रहा है यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टर लिख देते हैं। अगर कैपिटल आर रहा तो ये क्या होगा, प्योर राउंड शुद्ध गोल। कैपिटल आर स्मॉल आर रहा तो यहां पर क्या होगा, हाइब्रिड संकर राउंड, शुद्ध राउंड शुद्ध गोल नहीं होगा, संकर गोल होगा। ठीक है, अब लास्ट में आर का लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल हुआ तो यहां पर हाइब्रिड प्योर ब्रिंकर्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको साफ दिख रहे हैं आर के। अब इस साइड हम वाई के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। कैपिटल वाई हुआ प्योर येलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हुआ हाइब्रिड संकर येलो, एंड लास्ट वाला स्मॉल वाई हुआ प्योर ग्रीन। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब इसको देखते हुए हमें इस चार्ट को फिल करना है। कैसे फिल करना है, अब इसमें हम दो पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ओके, दो पार्ट ले लेते हैं, लिखते चलते हैं। डबल कैपिटल आर है प्योर राउंड, यहां पर हमने लिखा प्योर राउंड। ठीक, कोई कंफ्यूजन? आई होप आप लोग को बैटली सारा कुछ दिख रहा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लीन दिख रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, और डबल स्मॉल वाई है, डबल स्मॉल वाई के लिए सॉरी डबल कैपिटल वाई के लिए क्या है, प्योर येलो। हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्योर येलो। 10th 12th और बीएससी तक सारे लोग इस चार्ट को कॉम्प्लिकेट मतलब जहां तक हमने देखा है गाजीपुर और ये जो यूपी का एरिया है इसमें लगभग 60 to 70% लोग नहीं समझ पाते, तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है जैसे हम चार्ट बना रहे हैं इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है, जैसा दिया हुआ है वैसा लिखते चलना है, और ये सबसे बेटर वे है समझने का। डबल कैपिटल आर है प्योर राउंड होगा। ठीक है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्या है, हाइब्रिड येलो है, हाइब्रिड येलो। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड राउंड। डबल कैपिटल वाई प्योर येलो शुद्ध पीला, कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हाइब्रिड येलो। कंप्लीट। अब इस पे आते हैं, डबल कैपिटल आर प्योर राउंड। अब इस तरह इसको फिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा फिल करना है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड येलो। डबल कैपिटल आर प्योर राउंड, डबल स्मॉल वाई प्योर ग्रीन, ये वाला प्योर ग्रीन होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड राउंड,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हाइब्रिड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड राउंड, डबल स्मॉल वाई प्योर ग्रीन। अब नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आई होप आप लोग अगर जूम करेंगे तो आप लोग को क्लियरली एक ही दिखेगा। आज हमने वीडियो क्वालिटी में भी इंप्रूव किया, थोड़ा माइक पे बेटर लिए, आई होप आप लोग को अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हाइब्रिड येलो, सिंबल देखते रहेगा, जो नीचे सिंबल लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग पूरा बताया जा रहा है। डबल कैपिटल वाई यानी प्योर हाइब्रिड येलो नहीं, हाइब्रिड राउंड होगा, प्योर येलो, हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड येलो, प्योर विंकल्ड, प्योर येलो, प्योर विंकल्ड, हाइब्रिड येलो। अब ये लाइन, ठीक है, इतना में कोई कंफ्यूजन, थोड़ी देर के लिए हम नहीं हटते नहीं, कंप्लीट कर देते, फिर आप लोग लिखते रहेंगे आराम से, हटने का कोई मतलब नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हाइब्रिड राउंड, हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड, प्योर ग्रीन, प्योर wrinkled, hybrid yellow, pure wrinkled, sorry, हाँ pure wrinkled ही होगा, pure green, ठीक है। उतारना जरूरी मत समझिए, पहले आप लिखना जरूरी समझना, लिखना मतलब उतारने के लिए हम पूरा छोड़ के चले जाएंगे, 5 मिनट तक वीडियो ऑन रहेगा, 10 मिनट तक आप लोग आराम से उतारते रहेगा, पहले इसके आगे का प्रोसेस तुरंत समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास ओवर होने का टाइम हो रहा है, ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं इसको। अब यहाँ पर हम रेशियो लिखते चलते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो चीज दिख रहा है, प्योर हाइब्रिड, ठीक। अगर आपको फिनोटाइप रेशियो देखना है, यहाँ पर हमने हेडिंग डाला, सॉरी मार्कर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हमने हेडिंग डाला क्या, फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो। तो इसमें हमको कौन से टाइप गिनना होगा, कौन से टाइप गिनना होगा, ये प्योर इम्प्योर हाइब्रिड वाला छोड़ देना है, हमें क्या करना है, प्योर इम्प्योर हाइब्रिड वाला छोड़ देना है, सिर्फ इधर वाला लिखना है। इधर ये क्या है, राउंड है, येलो है, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ट्रायंगल, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये पूरे 9 के 9 जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है, राउंड एंड येलो। तो 9 जो हुए वो क्या हुए, राउंड हुए और येलो हुए, ठीक है। प्योर है, इम्प्योर है, हाइब्रिड है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि हम फिनोटाइप देख रहे हैं, हम उसके जीनी संरचना पे नहीं जा रहे हैं, वो कैसा दिखाई दे रहा है हम उस पे जा रहे हैं। तो एक ट्रायंगल जो इससे पहले वाले जैसा, अगर हम इसका बॉक्स बना ले पूरा कंप्लीटली, छोटा बॉक्स हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बॉक्स को, यहाँ हमने कैरेक्टर लिखा, ऊपर हमने कैरेक्टर लिखा, यहाँ पर बीच में 3 पाई बनाई, ठीक है, इधर से हमने 3 आई बना दी। तो अब हम कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं, क्योंकि अब इसको जो फॉर्मूला जो है हमारा याद करने का, वो ये हमारा फॉर्मूला इसी बेस पे, ये सारे हमको मतलब नहीं, ये कैरेक्टर को लिख रहा है, जैसा कि ये पूरा आपका कैरेक्टर को लिख रहा है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये ट्रायंगल ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे क्रॉस हुआ, ये सारे क्या है, राउंड है और येलो है, तो ये सारे क्या है, राउंड है और येलो है, 9 कैसे हुए, राउंड हुए और येलो हुए। देन राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, 1 2 और 3, ये तीनों राउंड ग्रीन हुए, ठीक है। तो 3 कैसे हुए, राउंड और ग्रीन हुए, ठीक है, 3 राउंड ग्रीन हुए।
अब इन मतलब अभी हमने ये ट्रायंगल लिया, ये 3 लिया, अब बच क्या रहा है हमारा, ये 3 बच रहा है, ठीक है, छोटा सा हम चीज दे रहे हैं, ये 3 बच रहा है। व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड येलो, प्योर इम्प्योर हाइब्रिड से मतलब नहीं। 3 कैसे हैं, व्रिंकल्ड येलो है, ठीक है। लास्ट में एक बच रहा है व्रिंकल्ड और ग्रीन, एक बचा व्रिंकल्ड और ग्रीन। तो मतलब फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1, ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो आया। उसका फॉर्मूला, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, ये तीनों एक जैसे होंगे, ये एक जैसा होगा, ये लास्ट का अलग होगा। ये ऊपर जो छोटा सा बॉक्स में अगर आपको फॉर्मूला दिख रहा है तो उस फॉर्मूला से आप इसको याद कर सकते हैं कि कैसे कैसे बॉक्सेस में कौन कौन से फील्ड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर अब बात करते हैं हम इसके जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, लिखने के पीछे मत जाइए, लिखने का काम के लिए आप पूरा बोर्ड छोड़ देंगे, 5-10 मिनट के आप लिखते रहिएगा, ठीक है। समझने के लिए देखते हैं। अब हम बता रहे हैं जीनोटाइप रेशियो, ध्यान से देखिएगा। जीनोटाइप रेशियो के बारे में हम लिखते हैं 1:1:2:2:4:2:1:1, इतना लंबा आएगा, टोटल गिनेंगे 16 जाएगा। ये कौन सा रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो में हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अब जीनोटाइप रेशियो के लिए बॉक्स बोर्ड पे कहीं जगह नहीं दिखती, फिर भी यहाँ बना देते हैं, ठीक है, इतना है बहुत जगह, ध्यान दीजिएगा बॉक्स में। अब ये फील्ड करने वाले हैं, ये फील्ड करने वाले हैं, 1 2 3, 3 लाइन खिंचा, 1 2 3। अब ये जितना है जो ब्लू और रेड से लिखा हुआ है, ये पूरा ब्लू और रेड से लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात होता है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड ग्रीन। तो यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला प्योर मतलब पूरी तरह से अलग होते हैं, ठीक। अब इसमें हम एक स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर। ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स पूरी तरह से सेम होते हैं, ठीक। ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये इसका रेशियो होता है। कोई छूट रहा है क्या, कुछ गलत हुआ है, इसमें हम डबल लिखते हैं, ये छूट रहा है, ये 3 जो है ये यहाँ पर रहेगा। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी ये जो 4 बार 1 है, 4 बार रेड वाले सर्कल से, अगर इसका सिंपल के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो 1 वाला सर्कल में, ठीक है। बॉक्स में देखिए सर्कल कहाँ कहाँ है, वो अलग अलग है। राउंड येलो पूरे चार्ट में आपको एक ही दिखेगा, वो है यहाँ पर, ठीक है। राउंड ग्रीन पूरे चार्ट में आपको यही दिखेगा यहाँ पर, जो कि एक की संख्या में। व्रिंकल्ड येलो पूरे चार्ट में एक ही जगह दिखेगा, जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं। व्रिंकल्ड ग्रीन पूरे चार्ट में आपको एक ही जगह दिखेगा, जिसको हम यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये चारों पूरी तरह से अलग है। ये जो हमने सर्कल बनाया है ये पूरी तरह से अलग है, ये एक ही बार आते हैं। अब जो हमने 1-1 लिखा है, अब हमने इस वाले बॉक्स को 1 लिखा है और इस वाले बॉक्स को, प्योर राउंड हाइब्रिड येलो, प्योर राउंड हाइब्रिड येलो। प्योर राउंड हाइब्रिड येलो कितने हैं, एक है, ठीक है। तो सॉरी, प्योर राउंड और हाइब्रिड येलो 2 है। तो इनको किस सिंबल से दिखाया है, इनको हम ब्लू के 1 सिंबल से दिखाया है, ठीक है। सिंबल के अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा, पूरा चार्ट फिल हो जाएगा। ब्लू के 1 से, सॉरी ब्लू के 1 से लिखा है, ठीक है। तो एक ब्लू के 1 से हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो ये 3 सेम है, ये वाला बॉक्स सेम है, हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, हाइब्रिड राउंड प्योर येलो। संख्या कितनी है, 2, और इसको दिखा किस तरह 3 से, हाइब्रिड राउंड प्योर येलो। सिंबल है इधर वाला जो है, सिंबल है इधर वाला जो है वो रेशियो है, ठीक है। इधर वाला रेशियो है, ये वाला रेशियो है, और इधर वाला उधर वाला सिंबल है, उधर वाला सिंबल है, याद रखिएगा। अब स्क्वायर 1 2 3 4, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो। 4 हाइब्रिड राउंड 4 हाइब्रिड येलो है, जिनको हमने किससे दिखाया है, स्क्वायर से दिखाया है। ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। डाउट होगा जहां पे वहीं पे कमेंट करके दोबारा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट 4 2 जगह लिखा है, हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन, हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन। ये क्या होंगे, इनको हमने 4 से दिखाया, तो ये सिंबल इसके आगे हमने 4 बना दिया।
उसके बाद क्या बच रहा है, प्योर व्रिंकल्ड हाइब्रिड येलो, प्योर व्रिंकल्ड हाइब्रिड येलो, इसको हमने किससे दिखाया, 2 से दिखाया। तो इस प्रकार सिंबल के अकॉर्डिंग हमने जीनोटाइप रेशियो एक बॉक्स के फॉर्मूले से आपको बताया, फिनोटाइप रेशियो हमने एक शेप बॉक्स के अकॉर्डिंग शेप में बना के दिखाया। ये हो गया हमारा फिनोटाइप रेशियो का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा जीनोटाइप रेशियो का फॉर्मूला, और ये हो गया हमारा पूरा चार्ट। अब अगर लिखते हुए चले तो हम इसको नाम देते हुए चलेंगे, आप लोग ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं और नाम देते हुए चलेंगे। अब इधर जो ये जीरो है, ठीक, ये क्या है, प्योर राउंड प्योर येलो, बॉक्स नंबर फर्स्ट है, ठीक है। यहां पर हम ब्लैक से लिख दे रहे हैं, ये क्या है, प्योर राउंड प्योर येलो। अब ये दूसरा वाला क्या है, प्योर राउंड प्योर ग्रीन, बॉक्स नंबर, इसको लेंगे बॉक्स नंबर 2 इन क्रॉस, प्योर राउंड प्योर ग्रीन अकेला रहता है, ठीक, प्योर राउंड प्योर ग्रीन। अब ये जो वन वाला सिंबल है, वन वाला सिंबल यहाँ पर है ना, बॉक्स नंबर 2 ऊपर से, बॉक्स नंबर 2 साइड से, प्योर राउंड हाइब्रिड येलो, प्योर राउंड हाइब्रिड येलो, यानी ये वाला क्या होंगे, प्योर राउंड होंगे, हाइब्रिड येलो होंगे। सिंबल क्या है, 3 है, थर्ड बॉक्स ऊपर से, थर्ड बॉक्स साइड से, थर्ड बॉक्स ऊपर से ये हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, थर्ड बॉक्स साइड से हाइब्रिड राउंड प्योर येलो, यानी ये जो क्या, ये क्या होगा, हाइब्रिड राउंड प्योर येलो। संख्या 2, यहाँ पर संख्या है, ये रेशियो है, ये संख्या है रेशियो का, और ये सिंबल है जो कि इस बॉक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 4 कैसे, 4 को स्क्वायर बनाया क्रॉस में पूरा, और ये सारे क्या होंगे, क्रॉस में पूरा अगर देखा जाए स्क्वायर तो हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, 4 होंगे हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो, ठीक है। 2 क्या है, अब 2 को हमने 4 के सिंबल दिखाया है, यानी लास्ट लाइन का बॉक्स नंबर 2 और लास्ट रो का बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 2, हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन, हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन, यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन। सबसे बेटर फॉर्मूला इसको समझने का, इससे बेटर आप लोगों को अगर नेट में मिलेगा तो हमसे कहिएगा। 4 सिंबल बताए हुए और 2 उसका रेशियो बताए हुए। अब 2 लिखे हुए हम इस वाले बॉक्स में और इस वाले में, ये क्या है, प्योर व्रिंकल्ड हाइब्रिड येलो, प्योर व्रिंकल्ड हाइब्रिड येलो, यहां पर हम लिख दे रहे हैं प्योर व्रिंकल्ड हाइब्रिड येलो, ठीक। लास्ट में एक एक बचा, लास्ट में एक एक अकेला अकेला बचा, प्योर व्रिंकल्ड प्योर येलो, प्योर व्रिंकल्ड प्योर ग्रीन, यहां पर लास्ट में हम लिख दे रहे हैं प्योर व्रिंकल्ड प्योर येलो और प्योर व्रिंकल्ड प्योर ग्रीन, प्योर व्रिंकल्ड एंड प्योर ग्रीन, ओके। रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 1, टोटल जोड़ेंगे 16। ये जो फिनोटाइप रेशियो निकाला इसको भी जोड़ेंगे 16, इसको भी जोड़ेंगे 16। सिंबल ये है, सिंबल बॉक्स के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला ये है, बॉक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये है। क्या क्या आ रहा है वो सारे चार्ट को लिखा हुआ है, कॉपी काउंटर से लिखे हुए हैं, उतारने में ज्यादा टाइम लगेगा। आज आप लोग क्लास 10 मिनट इसी तरह ऑनलाइन चालू रहेगा। अगर आप लोग बीच में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास का मतलब जितना कुछ बनाना था बना लिया, बीच में कोई भी क्वेश्चन है इतने में से आप पूछिए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप पूछिए, कहीं नहीं साथ दिख रहा है वो भी पूछ लीजिए, या फिर कोई रेशियो पूछना है पूछ लीजिए, जो भी आपका डाउट है नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। और उसके बाद राइटिंग का काम कुछ दिन स्टॉप रहेगा, कुछ प्रॉब्लम है, मतलब लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अभी सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक बस ऐसे ही हम क्लास लेने वाले कंप्लीटली, इसमें आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है, जो भी क्वेश्चन हो रहा है, डाउट हो रहा है पूछ लीजिए, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस को हम कल बताएंगे, थर्ड लॉ को एक बार और कल इसी तरह एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास हो रखती है, माइक ऑफ रहेगा, वीडियो ऑन रहेगा, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। दैट्स ऑल।